वैसे संसद भवन की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि किताबों के जरिए आगे बढ़ती है। अब बात जरा उन किताबों की जो सफदर हाशमी के शब्दों में करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की। लेकिन हमारी संसद में किताब युद्ध चल रहा है, मेरी किताब बनाम तेरी किताब का। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, जिनकी गाड़ी देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की उस किताब पर पिछले 3 दिनों से अटकी हुई है, जो सत्ता पक्ष के मुताबिक अभी बाजार में आई भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक किताब के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 100 किताबों के साथ आज संसद भवन में हाजिर हो गए। इन किताबों में क्या है, आपको निशिकांत दुबे की जुबानी बताएंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर संसद भवन के बाहर की है, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की वो किताब मीडिया को दिखाई, जिसे अभी रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है, जो सरकार के मुताबिक अभी छपी भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये किताब कैमरे के सामने पेश की, यानी राहुल गांधी ने सरकार को झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन इस एक किताब के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उन अनेक किताबों के साथ संसद भवन पहुंच गए जो नेहरू गांधी परिवार पर लिखी हुई हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक ये किताबें नेहरू गांधी परिवार के स्याह पक्ष के दस्तावेजी सबूत हैं और इन पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष पर निशिकांत दुबे के किताबी पलटवार से पहले राहुल गांधी को सुनाते हैं, जिन्होंने जनरल नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में गलवान झड़प से जुड़ी कहानी का वो अंश सुनाया है जो नेता विपक्ष के मुताबिक सरकार की कमजोरी की निशानी है। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना जी। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी जी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जी। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है, मैं बिल्कुल अकेला था। I was abandoned by the entire establishment. राहुल गांधी के मुताबिक गलवान विवाद के समय प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, ये किताब अभी बाजार में आई भी नहीं है। फिर भी अगर राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है, अगर उसमें जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री ने गलवान विवाद के समय ये कहा कि जो उचित लगे, जो उचित समझो वो करो, तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उन्होंने सेना को अपने मन मुताबिक कार्रवाई की छूट दे दी थी। साल 2020 में 15-16 जून की रात भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया और चीन के घुसपैठिए सैनिकों को पीछे धकेल दिया। चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। उस संघर्ष में हमारी सेना के 20 जवानों ने शहादत दी थी, जबकि चीन को इससे 2 गुना से ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की ही बात कबूल की थी, लेकिन रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान में भारतीय सेना से झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। जाहिर है, यह भारतीय सेना को चीन पर पलटवार की खुली छूट का ही नतीजा था। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पीएम ने सेना प्रमुख को यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो उचित समझो वो करो। इस पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि फिर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। तो उसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। जो पीएम को क्या करना चाहिए था, जो आपके I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. ऊपर थोड़ा। So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। राहुल गांधी के किताबी दावे के बाद अब निशिकांत दुबे का किताबी पुलिंदा भी खोल लेते हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक आज वो राहुल गांधी की एक किताब के जवाब में 100 किताबों के साथ संसद पहुंचे। उन्होंने एक एक कर नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी सारी किताबें दिखानी शुरू की। इन किताबों का हवाला देकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकती। निशिकांत दुबे किताब के हर पन्ने के बारे में जानकारी साझा कर लेना चाहते थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। निशिकांत दुबे इन किताबों और उनमें लिखी बातों का जिक्र करते रहे।
हालांकि स्पीकर की चेयर पर बैठे टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की रूलिंग का हवाला देकर निशिकांत दुबे को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से इन सारी किताबों को मीडिया के सामने पेश किया, नेहरू गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। तो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।